अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। आज की अहम अपडेट इस व्लॉग में आपके साथ शामिल करूंगा। चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मुनस इलाही के ऊपर नून लीगी इस वक्त बदतरीन हमले कर रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर गालियां दे रहे हैं। एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। इसके पीछे क्या वजह है, ऐसी कौन सी पोस्ट थी जो मुनस इलाही ने शेयर की और उसके ऊपर क्या लिखा जिस पर ख़वातीन के हकूक़ के लंबरदार बाहर आ गए। सहाफ़ी इसके अंदर पेश नून लीग के तमाम जितने भी ट्रोल्स हैं वो मुनस इलाही को गालियां दे रहे हैं। तमाम तफसीलात इसकी आपके साथ शामिल करूंगा। क्या कहा मुनस इलाही ने मरियम नवाज़ को ऐसा, जिसके बाद माहौल ऐसा सोशल मीडिया पर बन गया है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का बड़ा पावर शो मानसेरा के अंदर और समड़ियाल इलेक्शन का आखिरी जलसा था। बहुत बड़ी तादाद में आवाम नज़र आई। ये पिछले 3 सालों के बाद पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के झंडे और तहरीक इंसाफ के कारकुनान हज़ारों की तादाद में कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, बग़ैर किसी रोक टोक, बग़ैर किसी कंटेनर के। मामलात आपके सामने तफसील से रखूँगा। बलूचिस्तान के इलाके सोराब में मुँह पर मास्क पहने बंदूकें लिए लोग शहर के अंदर दंदना रहे हैं। सरकारी इमारतों पर हमले, आग की वीडियोज़ नज़र आ रही हैं और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन उसके अंदर ये नज़र आई पाकिस्तानियों को कि अवाम उनके साथ खड़ी सीटियां और तालियां और नारे लगा रही है। तमाम मामला आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले अपनी ज़ात के हवाले से, अपने भाई शहीद अवैस खान के हवाले से आपके साथ अहम खबर शामिल करनी है। आज सुबह मैंने एक ट्वीट किया जिसमें मैंने लिखा, मेरे भाई के कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़िम पाकिस्तान नेवी का एहलकार है जो 28 दिन गुजरने के बावजूद गिरफ़्तार न हो सका और आज भी ड्यूटी कर रहा है। तमाम सबूत होने के बावजूद पुलिस नेवी के इदारे से मुल्ज़म को नहीं ला सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा तहरीक इंसाफ को दिया है, बग़ैर किसी मफाद के आज तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। KPK में, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, लेकिन हमारा कातिल नहीं पकड़ा जा सका। मेरे भाई को 2 मई की रात नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग करके शहीद कर दिया गया था और तहकीक से ये बात सामने आई पुलिस के मुताबिक कि उसके कत्ल का मरकज़ी मुल्ज़िम जो है वो नेवी का एहलकार है जो अभी भी अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। और 28 दिन तक मैं, मेरा ख़ानदान, मेरी फैमिली, मेरे अजीज़ व अकारब इस कोशिश में थे कि कातलों को गिरफ़्तार किया जाए। मेरे साथ राब्ते में थी खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट। वज़ीर आला साहब से मेरी डायरेक्ट बात हुई इस हवाले से। वज़ीर आला के भाई फैसल अमीन के साथ मेरी मुतअद्दिद मरतबा बात हुई। शहर के जो DPO हैं उनके साथ मेरा रोज़ाना की बुनियाद पर रब्ता था और हर दिन मुझे यही कहा जाता था कि जो मरकज़ी मुल्ज़िम है, जो कातिल है, उसे गिरफ़्तार करके बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा पुलिस लेकर के आएगी। लेकिन 28 दिन गुजरने के बावजूद ऐसा नहीं हुआ, तो आज मैंने इस हवाले से ट्वीट की। उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से फैसल अमीन खान, जो अली अमीन गंडापुर वहाँ के वज़ीर आला उनके भाई हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया जो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा हैज़ बीन फॉलोइंग अप केस अपॉन इंस्ट्रक्शन ऑफ चीफ मिनिस्टर फ्राम द डे ऑफ इंसिडेंट। यानी कि जिस दिन यह हादसा हुआ उस दिन से वज़ीर आला की इंस्ट्रक्शन पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस केस को देख रही है। One accused was arrested and the second one is Pakistan Navy employee. As per procedure and law, letter and documentation were shared with the Navy officials on the 5th May 2005. Letter उन्होंने साथ अटैच किया। Government of KPK police has fulfilled all legal requirements to get his custody. Delay isn't at the end of Khyber Pakhtunkhwa hukumat. Navy isn't subordinate department of the Khyber Pakhtunkhwa. As we all know, the delay is at their part. वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये हादसा हुआ उसी दिन से वज़ीर आला के हुक्म पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और पुलिस इस केस के ऊपर काम कर रही है। लेकिन ये जो डिले हुआ है ये नेवी की तरफ से है, यानी कि नेवी अपने एम्प्लॉय को हमारे हवाले नहीं कर रही है। तो इसके अलावा जो बाकी ऑफिशल्स हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट्स किए। मुख्तलिफ ज़राए से मेरी तरफ पैगामात भी भेजे गए, मेरी बातचीत भी हुई, DPO के साथ भी रब्ता। पुलिस मुझे मुतमईन करने की कोशिश कर रही है कि बहुत जल्द मुल्ज़म कानून की गिरफ्त में होगा। अब रियासत का काम है, हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ किया जाएगा। बाकी हम अपनी ज़िंदगी में रहनुमाई कुरान से लेते हैं। कुरान में अल्लाह ताला हमें मकतूलों का बदला लेने का कहता है, इंसाफ करने का कहता है। हम इस्तेहकाक रखते हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, हम उम्मीद करते हैं कि रियासत इसमें अपना फ़र्ज़ निभाएगी, वरना हमारे पास अल्लाह की तरफ से ये इस्तेहकाक मौजूद है। बहरहाल अपने असल काम की तरफ आता हूँ। आज की जो अहम खबर सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा ट्विटर पे इसका चर्चा रहा, वो एक पोस्ट थी जिसमें पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर, ये एक खबरसां इदारा है, इसकी तरफ से एक पोस्ट शेयर की गई सोशल मीडिया के ऊपर। ये फ़ेक है या रियल है, इसके पीछे की जो स्टोरी है वो तो अभी तक ब्रेक नहीं हो सकी। इसके ऊपर वक्त चाहिए होगा रिसर्च करने के लिए, जो कि मैंने फ़िलहाल तक नहीं की, क्योंकि इस व्लॉग के लिए ये ज़रूरी नहीं है। मैं इसके ऊपर नहीं बात करूँगा कि ये ठीक थी या गलत थी, मैं इसके साथ इसकी वजह से क्रिएट होने वाली कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करूँगा।
तो जनाब वो पोस्ट ये थी कि उन्होंने लिखा कि पंजाब गवर्नमेंट टू स्टार्ट ई टैक्सी इन लाहौर विल बी कॉल्ड मरियम टैक्सी, ये उनकी खबर थी। और इस खबर के ऊपर जो मुनस इलाही साहब हैं, इन्होंने इसको रिपोस्ट किया, शेयर किया और ऊपर लिखा मरियम टैक्सी, आगे क्वेश्चन मार्क सीरियसली, फिर हंसी वाला उन्होंने जो इमोजी होता है वो डाल दिया। इसके बाद नून लीग के हलकों में और हकूक़ नस्वां के जो अलंबरदार सहाफ़ी ख़ास करके गरीदा फ़ारूकी जैसे, वो मैदान में आए। उन्होंने बदतरीन गालियाँ लिखना शुरू कर दी नून लीग के जितने भी ट्रोल्स हैं, मुनस इलाही को, उनकी वालदा को, उनके ख़ानदान को। सोशल मीडिया सारिफीन की तवज्जो का मरकज़ ये बात तब बनी जब मुनस इलाही के ऊपर अटैक्स होना शुरू हुए। अब मैं वो तमाम गालियाँ, वो चीज़ें आपके साथ शामिल नहीं करना चाहता। मेरी स्क्रीन के ऊपर ख़वातीन और बच्चे भी इन वीडियोज़ को देखते हैं। इसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी का एक ट्वीट आपके साथ शामिल कर देता हूँ। मुनस इलाही को उन्होंने कहा औरत दुश्मनी नज़र आई इस ट्वीट के अंदर, और आपके ख़ानदान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते इस तरह की चीज़। होप कि आप इसको रियलाइज़ करोगे और इस ट्वीट को डिलीट कर दोगे। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि जब मुनस इलाही के वालिद गिरफ़्तार थे, मुनस इलाही जलावतन थे, और उस वक्त उनकी वालिदा कैसरा इलाही साहिबा अपने नॉमिनेशन पेपर लेकर के जब एक जगह पे मौजूद थी, तो उनके ऊपर एक मर्द आके हमला करता है और उनके हाथ से वो कागजात छीनने की कोशिश करता है। दो निहत्ती ख़वातीन सरकारी इमारत के अंदर खड़ी हैं और एक 2 टगे का कोई बदमाश टुच्चा आकर के एक बाइज़्ज़त बापर्दा सर पे दुपट्टा पहने हुए उस खातून के ऊपर हमला करता है। उस पर किसी की गैरत नहीं जागी, उसके ऊपर गरीदा फ़ारूकी के अंदर के नस्वानी हकूक़ जो हैं वो नहीं जागे, उसके ऊपर कभी बात नहीं की, उसके ऊपर इन्होंने ट्रोल नहीं किया उस खातून के ऊपर हमला करने वाले को। इस मुल्क के अंदर इस तरह के वाक़यात भी रोनमा हुए हैं जिनकी माओं के ऊपर आप लोगों ने जाकर के हमले किए, इस फाशिस्ट निज़ाम ने, इस बदमाशी के निज़ाम ने। आज अगर उन्होंने ये चीज़ लिखी है, मैं इसको इंडोर्स नहीं कर रहा, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन उस पोस्ट के तनाजुर में जैसे वो पोस्ट सामने आई तो फिर उसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि मरियम की जो टैक्सी ये पर लिखा हुआ है, सीरियसली ये चीज़ उन्होंने कही। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। इसकी रीज़न ये है कि मरियम नवाज़ जब से जेली वोटों से 2 नंबर तरीके से पंजाब की सरबराह बनी है, उसके बाद पाकिस्तानियों को रोज़ाना एक फ़िल्म नज़र आती है, रोज़ाना एक ड्रामा, एक स्क्रिप्ट नज़र आता है। 50-50 कैमरे लगा करके HD स्क्रीनों के साथ शूट किए जाते हैं और वो रोज़ाना आकर के सोशल मीडिया पे शेयर किए जाते हैं। दवाई की पुड़िया से लेकर के कुर्बानी की खालों वाली जगह तक मरियम नवाज़ की तस्वीरें छपी हुई हैं। लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाने जाओ तो पेशाब का टेस्ट करवा के उसके ऊपर जो रिपोर्ट आपकी आती है उसके ऊपर भी मरियम नवाज़ की तस्वीरें छपी हुई हैं। सड़कों पर कंटेनर खड़े करके उन पर भी मरियम नवाज़ की तस्वीरें छपी होती हैं और साथ में बच्चे गुजर रहे हैं तो नानो अगेन एक टोपी हो रही है, एक ड्रामा हो रहा है। टिकटॉकर इस वक्त पंजाब को चला रहे हैं और पूरे का पूरा फोकस जो पंजाब गवर्नमेंट का है वो सिर्फ इस बात पे है कि हर जगह मरियम नवाज़ की तस्वीर नज़र आनी चाहिए, हर जगह मरियम नवाज़ का नाम नज़र आना चाहिए। इदारों के नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ रखे जा रहे हैं, अस्पतालों के नाम तब्दील करके मरियम नवाज़ रखे जा रहे हैं। रोज़ाना के ये टोपी ड्रामे और ये जो शूट्स लोगों को नज़र आते हैं, तो उस तनाज़र में जब आपके सामने किस तरह की पोस्ट आई कि एक टैक्सी सर्विस शुरू कर रही है पंजाब हुकूमत और उस टैक्सी सर्विस का नाम मरियम टैक्सी होगा, तो लोगों को ये थोड़ी सी ना बात अजीब नहीं लगी, क्योंकि पिछले इतने अरसे से ये चीज़ें हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि मुनस इलाही ने उसी गलतफहमी में और शौक होकर के ये चीज़ कही कि क्या वाकई टैक्सी सर्विस के ऊपर भी मरियम का नाम होगा, तो उसके ऊपर फिर क्लेम किया गया कि ये फेक खबर थी और इसके ऊपर नून लीगियों ने मुनस इलाही को गालियां देना शुरू कर दी और बहुत बुरी तरह से वो लोग मुनस इलाही को ट्रोल कर रहे हैं। हालांकि मुनाफिकत का चेहरा आप देखें कि अगर मरियम के ऊपर कोई बात कर ले तो भूंचाल आ जाता है। इन सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात करने वाले, गरीदा फ़ारूकी जैसे जली तमगे लेने वाले, जली खबरें पढ़ के बुग़्ज़ इमरान में इमरान खान और उसकी बीवी के ऊपर गंदे बदतरीन बहतान लगाने वाली ये खातून सुबह शाम बुशरा बेगम के हवाले से ऐसे नाजेबा अल्फाज ये इस्तेमाल करती है। लेकिन इनके नज़दीक औरत इज़्ज़त सिर्फ मरियम नवाज़ की है, क्योंकि ये ताकतवर के सामने झुकते हैं, उनके फेंके हुए सिक्कों को ज़बान से चाटते हैं और उससे फिर अपना पेट पालते हैं। उस हराम की रोज़ी से इनके अंदर खून बनता है, उस हराम की रोज़ी से ये अपने वालिदैन को पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं। तो इनका यही काम है कि सारी ज़िंदगी ये बस टीसियाँ करेंगे और मरियम नवाज़ के आगे पीछे फिरेंगे। ये खबर थी आपके साथ शामिल की। दूसरी तरफ समड़ियाल में इलेक्शन हो रहा है सूबाई नशिस्त के ऊपर और तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा पावर शो मुसलसल पिछले 4-5 दिनों से रैलियों की सूरत में, कन्वेंशंस की सूरत में हमें दिखा रही है। और आज जो रात को वहाँ पर जो आखिरी जलसा, क्योंकि कल इलेक्शन है तो आखिरी जलसा जो था वो अमेजिंग था, बहुत बड़ा था, रेंजर था।
बिगर देन एनीथिंग था, जो रिसेंटली 3 सालों के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चीज़ें हो रही हैं कि कहीं पे 4 लोग इकट्ठे हो जाए तो पकड़ के ये डालों में डाल लेते थे उनको। तो ये एक बड़ी खुशगवार सी फुटेजेस थी पाकिस्तानियों के लिए कि एक बार फिर तहरीक इंसाफ इस तरह सड़कों पर लोगों को नजर आई, झंडों के साथ, नगमों तरानों के साथ, लीडरशिप स्टेज के ऊपर मौजूद थी। दूसरी तरफ मानसेरा के अंदर खान साहब की रिहाई के हवाले से जुनैद अकबर साहब और तमाम कायदीन वहाँ मौजूद थे और बहुत बड़ा सड़क के ऊपर एक जलसा किया गया, वहाँ पे नारेबाजियाँ हुई, ये सारी चीज़ें। तो लोगों को ये सब देख करके एक नॉर्मलाइज हालात लग रहे हैं कि अब चीज़ें उस तरफ जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर स्टैब्लिशमेंट की तरफ से बंद कमरों में बैठे हुए जो बदमाश हैं, जो स्क्रीन के सामने नहीं होते, पीछे रह करके किसी भी जमात को, किसी भी लीडर को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लेते हैं, उसके ऊपर कांटा लगा लेते हैं, तो शायद वो अपने मकासद में कामयाब नहीं हो सकते। 3 साल से लोगों को कूट कूट के, मार मार के, जेलों में डाल डाल के वो थक चुके हैं, अब निज़ाम उनके हाथ से निकल रहा है। तो तहरीक इंसाफ की जो मूवमेंट है ये बड़ी इंटरेस्टिंग थी, अमेजिंग थी पाकिस्तानियों के लिए। आने वाले दिनों में ये मजीद बढ़ेगी। दिस इज़ व्हाट आई कैन फील। दूसरी तरफ अहम चीज़ आपके साथ शामिल करूँ, बलूचिस्तान के ज़िला सुराब में मास्क पहने हुए, चेहरे ढके हुए कुछ लोगों के हाथों में बंदूकें हैं, वो बैंकों के दरवाज़ों को गोलियाँ मार के तोड़ रहे हैं, बैंकों के अंदर जा रहे हैं, गाड़ियों को आग लगी हुई, सरकारी इमारतों, पुलिस की जो इमारतें हैं, पुलिस की रंग कलर वाली जो इमारतें होती हैं, उनके आसपास गाड़ियाँ जल रही हैं और बंदूकें हाथों में पकड़े वो अफराद सड़कों पर घूम रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर शेयर की जा रही हैं। इसकी तफसीलात तो अब जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ तब तक तो सामने नहीं आई कि रियासत की तरफ से, इदारे की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लेकिन खबरों के मुताबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बलेदी जान पर कातलाना हमला हुआ और उनके कत्ल होने की इत्तला भी मौजूद है। लेकिन इसमें हैरान कुन चीज़ जो थी, पहली मरतबा तमाम पाकिस्तानियों को जो नज़र आई, क्योंकि बलूचिस्तान के हवाले से ख़बरें आती ही नहीं हैं, वहाँ पर इतना रियासत का जो है एक आम मूवमेंट लोगों की है ही नहीं, सहाफ़ियों की नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई चैनल जाता है, ना लोगों को सच पता चलता है। तो इन वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को एक हैरान कुन चीज़ जो नज़र आई वो ये थी कि बंदूक पकड़े लोग जब गोलियाँ मार के बैंक को तोड़ रहे हैं, उसके अंदर जा रहे हैं, सरकारी इमारतों के अंदर जा रहे हैं, तो बजाय इसके कि आवाम को डरना चाहिए, भागना चाहिए, खौफ व हरास होना चाहिए, अल्लाह अकबर के नारे होने चाहिए या ज़िक्र के नारे होने चाहिए खौफ की वजह से, जैसे कि रियासत दहशतगर्द कहती है कि दहशतगर्द हैं, बंदूकों से आके बलूचियों के ऊपर हमला करते हैं, निहत्तों को मारते हैं। तो अमेजिंग चीज़ ये थी, हैरान कुन चीज़ ये थी मेरे लिए स्पेशली, कि जब वो ये सब कुछ कर रहे थे तब अवाम बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद थी और वो तमाम जो अवाम है वो नारे लगा रही थी उनके हक़ में और सीटियाँ बजा रही थी, तालियाँ बजा रही थी, वो शाउट कर रहे थे, हूटिंग कर रहे थे इन तमाम चीज़ों के ऊपर कि जब बंदूक वाले गोलियाँ मार के बैंक को तोड़ के उसके ऊपर कब्ज़ा कर रहे हैं, सरकारी इमारतों पर कब्ज़ा कर रहे हैं, तो तब अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ खड़ी, उनके लिए तालियाँ बजा रही है, उनको चेयर्स कर रही है। तो ये चीज़ पाकिस्तानियों के लिए अब बहुत हैरान कुन हो रही है कि क्या बलूचिस्तान की आवाम उन लोगों के साथ है जो मुंह पे मास्क पहने, शलवार कमीज़ में, हाथ में बंदूकें पकड़े आकर के सरकारी इमारतों पे हमला कर रहे हैं? क्योंकि हमने तो रियासत की तरफ से हमेशा यही बयानियाँ सुना है कि ये दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, अवाम दुश्मन है, बलूचिस्तान के बच्चों के दुश्मन है, उनके मुस्तकबिल के दुश्मन है। बहरहाल इस हवाले से रियासत की तरफ से, इदारे की तरफ से कोई वाज़ेह पैगाम जब आएगा तभी इसके ऊपर बात की जाएगी। लेकिन इस वीडियो के हवाले से मैं आपको कह सकता हूँ ये वीडियो कम से कम मेरे लिए बड़ी हैरान कुन थी कि अवाम उन लोगों के साथ खड़ी है। तो ये पाकिस्तान कहाँ आ गया है? इस वक्त सोशल मीडिया पे वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है कि रियासत की रिट वहाँ पे सोराब के इलाके में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और वहाँ पर कंट्रोल जो है वो इन्हीं लोगों के हाथ में है। मज़ीद तफ़सीलात अगले वीलॉग में इस हवाले से भी आपके साथ शामिल करता हूँ। देखते रहिएगा अली ज़ी व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।